बी इमोशनल डिपेंडेंट। देखो बहुत लोग गलती ये करते हैं कि लोग दूसरे के ऊपर इस इमोशनली डिपेंडेंट रहते हैं। क्या होता है इसका मतलब मैं समझाता हूँ। लाइक एक सिनेरियो इमेजिन करो, इफ़ यू लाइक समवन, इफ़ यू लव समवन दैट, किसी के ऊपर तुम, किसी लड़की के ऊपर इतना तुम पागल हो चुके हैं कि तुम्हारा पूरा मूड उसके रिप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो रिप्लाई करती है तो यह नाइस, अच्छा होगा, तुम्हारा मूड खुश हो जाएगा, यू फील प्लेजर। एंड वो नहीं मैसेज होता है वहाँ से तो यू फील एंग्जाइटी, तुम्हें टेंशन होता है कि भाई क्यों नहीं हुआ ये वो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो एंड तुम्हारा पूरा मूड रिवुंड हो जाता है। मतलब तुम्हारा पूरा मूड ख़राब हो जाता है, तुम अपने काम में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, ऐसा वैसा बहुत तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा। तो ये एक पॉइंट इतने ज़्यादा मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से कहीं रियलिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए। बी इमोशनल इंडिपेंडेंट, कि तुम खुद की इमोशनल हेल्थ के लिए, फिर कुछ भी चीज़ के लिए, इमोशनली हैप्पीनेस के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए तुम खुद पे डिपेंडेंट रहो। तुम्हारा कोई वर्क हो रहा है, तुम्हारा कोई आउटकम अच्छा खासा आ रहा है तो हाँ थोड़ी बहुत प्लेजर आनी चाहिए एंड आएगी भी। एंड अगर कुछ ख़राब होता है तो या यू विल फील काइंड लो, बट स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो ये बेसिक सी चीज़ थी। एंड दूसरा पॉइंट है ईजी कंट्रोल। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें 3 चीज़ें मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है, 3 चीज़ें। बी लेस अवेलेबल, लोगों के साथ तुम जितना अवेलेबल होगा ये तुम्हारा अट्रैक्शन किल करेगा। कि अगर कहीं ग्रुप तुम्हें कहीं जाना है घूमने, वहाँ पे लोग ऐसा बोलेंगे कि अच्छा वो बंदे को बुलाना है, अरे वो तो आ ही जाएगा। तो तुम्हारे बारे में बात करेंगे कि उसे बुलाना है, अरे छोड़ो वो तो खुद ही आ जाएगा, उसको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नहीं वो दूसरा बंदे का बात होगा, नहीं वो बंदा जल्दी नहीं आता है, उसे थोड़ा फोर्स करवाने के लिए। तो तुम्हें वो बंदा बनना है जो जल्दी नहीं आएगा। भले ही तुम्हारे पास टाइम है, कुछ भी है, बट यू हैव टू काइंड ऑफ इग्नोर देम। मतलब उनसे थोड़ा बहुत अपनी अवेलेबिलिटी छुपा के रखनी है, थोड़ी कम रखनी है वहाँ पे, कि लोगों को लगे कि अच्छा इसकी टाइम वैल्यूएबल। बस लगे कि नहीं, तुम खुद की टाइम भी रिस्पेक्ट करोगे कि यार मेरी टाइम है, आई हैव टू रिस्पेक्ट इट। तो यहाँ ये एक छोटी सी स्टेप है, तुम फॉलो करोगे तो यार यू विल लव योर टाइम। ये रहा पहला पॉइंट, ये क्या बोलते हैं, इजी कंट्रोल का। दूसरा है पीपल लव लिसनर्स। यस, पीपल लव लिसनर्स। जो बंदे होते हैं ना, ये कोई बोल रहा है तो सिर्फ सुनेंगे, हाँ हाँ, उनके कोई जोक मार रहा है तो उस पर कुछ पॉइंट है ऐड करने के लिए जोक पे, तो तुम वो जोक ऐड कर दो। वहाँ से लोगों को रहे कि हाँ ये बंदा जो है मेरे बातों पे ध्यान दे रहा है, तुम्हें वो ऑटोमेटिकली तुम्हें वो पसंद करने लग जाएंगे। क्योंकि दुनिया में सब कोई सिर्फ बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। जब सुनना कोई चाहता ही नहीं है यहाँ पे। तो ये एक पॉइंट रहा। एंड तीसरा है टॉक लाइक अ फ्रेंड टू ए स्ट्रेंजर। या इफ़ यू आर सीइंग अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, तुम्हारे पास पहली बार कोई कंप्लीट स्ट्रेंजर आता है तुमसे बात करने, तो पहले तो 1-2 सवाल पूछो बेसिक चीज़ कि हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, भाई तुम कौन सी, अगर वो स्कूल का लाइक बंदा है तो उनसे पूछे तुम कौन सी स्कूल के हो। एंड एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि अगर किसी बंदे या फिर कोई स्कूल का बंदा है, उससे उसके स्कूल का नाम पूछो, उसके स्कूल के बारे में कुछ पता है ना, तो उसके ऊपर एक जोक मारो, वो बंदे को तुम ऑटोमेटिकली पसंद आने लग जाओगे। बेसिक सी बहुत ही मस्त चीज़ है, मैंने खुद बहुत बार यूज करा है एंड इट रियली वर्क्स। एंड ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा मस्त काम करता है कि तुम एक स्ट्रेंजर से लाइक कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में तुम किसी से अच्छे से बात कर रहे हो, तो स्टार्ट में तुम दोनों जने स्ट्रेंजर हो, इन लास्ट तुम दोनों एक फ्रेंड बन जाते हो। हाँ, बस बेसिक सी कोई क्वेश्चन, बेसिक सी जोक्स, बेसिक सी अच्छी खासी टॉकिंग स्किल्स, लाइक फ्रेंड तुम जैसे अपने दोस्तों से बात करते हो, मजाक करते हो, मजाक उड़ाते हो, ऐसे वैसे, तो हो गया ये 3 स्टेप्स, खेल खत्म। यू आर अ फ्रेंड नाउ, यू बोथ आर गाइज आर अ फ्रेंड नाउ। उस बंदे से थोड़ी बहुत तुम्हारी एनर्जी मैच होगी एंड एनर्जी मैच तो यस यू कैन गाइज अ फ्रेंड। कभी तुम्हें दिखेगा या रास्ते में तो हाय हेलो, हाँ हो गया चलो। या फिर तुम्हारा नाम कभी आएगा उन लोगों के सामने तो बोलेंगे हाँ मैंने उस बंदे से बात करा है, बंदा बढ़िया है। हो गया, लोगों को तुम पसंद आने लग गए। एंड थर्ड पॉइंट, लेट देम गो। इसमें भी सब पॉइंट्स भी है। लेट देम गो तुम्हारे दिमाग में आता हो, कोई भी बंदा है आ रहा है, ये सब कर रहा है, उसे जाने दो, बस लेट देम गो, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ एंड लेट्स अस एंजॉय आवर लाइफ। ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है। हाँ कैसे मैं भी देख लूँ। एवॉइड आइडेंटिटी अटैचमेंट। हाँ, तुम किसी बंदे से मिलते हो या फिर
ऑफ कोर्स योर अपोजिट जेंडर, तुम उनसे मिलते हो, बातें करते हो, कुछ टाइम और बातें करते जाते हो, तो तुम्हें क्या होगा कि तुम आइडेंटिटी से, उनके आइडेंटिटी से तुम एकदम कनेक्शन बिल्ड कर लोगे। जो अपनी आइडेंटिटी तुम्हें दिखाएंगे, तुम उनसे कनेक्शन बिल्ड कर लोगे, तुम्हें वो पसंद आने लग जाएगा, उनकी आइडेंटिटी पसंद आने लग जाएगी, जिसके कारण तुम आइडेंटिटी ब्रेक नहीं कर पाओगे। जब अगर वो लोग तुमसे चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे, देन यू विल ऑलवेज मिस देयर आइडेंटिटी। भले ही वो अपनी असली आइडेंटिटी दिखा रहे हैं या फिर नहीं, बट स्टिल यू लव दैट आइडेंटिटी, यू हैव बीन एडिक्टेड टू दैट आइडेंटिटी, कि वो सारी तुम्हारी नीड्स पूरी कर रही थी। अगर तुम्हें वैलिडेशन चाहिए था तो वो तुम्हें वैलिडेशन दे रही थी, अगर तुम्हें कुछ भी अटेंशन चाहिए था वो तुम्हें अटेंशन दे रहा था, तो वो आइडेंटिटी तुम्हें पसंद आने लग गया है। तो ये एक हार्ड है, आई नो टू मच हार्ड है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड है आइडेंटिटी अटैचमेंट से दूर होने के लिए। ठीक है, कभी अटैच ही मत हो, जस्ट कीप अ थिंग इन योर माइंड ऑलवेज, कि मतलब हो सकता है ये झूठ दिखा रहा है खुद को, जिससे तुम जल्दी अटैच ही नहीं होगे किसी के साथ, जिससे तुम यू विल बी सेफ। यस। नेक्स्ट, प्रैक्टिस इंटेंशनल, क्या लिखा है मैंने, खुद की हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है। प्रैक्टिस इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट। यस, ये भी बहुत बढ़िया सी है कि लाइक कुछ है ना अपने कंफर्ट जोन में है, लेकिन बैक यार मेरे को वीडियो नहीं बनाना है, बैक यार मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, यहीं पे फ़ोन में ही मेरी दुनिया है, यहीं पे मैं मस्त हूँ। तो ये हुआ तुम्हारा कंफर्ट जोन, एंड इससे तुम्हें बाहर निकलना है कैसे? जस्ट बाय गोइंग आउटसाइड, या फिर लाइक किसी लोगों की होती है कंफर्ट जोन कि भाई यार कैमरा से दूर रहना है मेरे को, ये सब मेहनत वाली काम मेरे से नहीं होगा। तो वो तुम्हारे कंफर्ट जोन है, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन का जस्ट अपोजिट करना है, जो तुम कर रहे हो उसके जस्ट अपोजिट करो। लाइक इफ़ समवन, लोगों की मेन कंफर्ट जोन यही होती है कि उन्हें काम करना पसंद नहीं है, तो तुम काम करना शुरू करो। लाइक इफ़ यू हेट योर फिजिक देन जस्ट गो एंड वर्क ऑन इट, बेसिक सी चीज़ है ना। तो ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर होमलेस देन बाय अ होम, ऐसी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग इट टू ए जेन्युइन पॉइंट। लाइक इफ़ यू हेट योर फिजिक देन यू कैन रियली वर्क ऑन इट, बेसिक चीज़ है, you can really work on it. The thing which is stopping you is your comfort zone, your procrastination, उसे ख़त्म करो। ये इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट है, ठीक है। तुम अपने डिस्कम्फर्ट में जाओगे, वहाँ पे तुम क्या बोलते हैं, अपने कंफर्ट जोन में तुम्हारी, अब डिस्कम्फर्ट जोन में अब तुम्हारी आदत हो जाएगी ऐसे डिस्कम्फर्ट में रहने की। तो तुम कोई भी ऐसी चीज़ जगह पे जाओगे जहाँ पे हाँ तुम्हें रियली इस सब चीज़ें की नीड है, वहाँ पे तुम अपनी दिखा सकते हो अपना टैलेंट। लोगों की होती है कि कैमरा फियर होता है, ये वो स्टेज फियर होता है। अगर वो पहले से इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट ट्राई करते होंगे, लाइक स्टेज पे जाके गाना गाना, भले ही लोगों को पसंद आए, जान दो, दिमाग शांत करके आएंगे, कभी उनके पास अच्छा खासा कोई टैलेंट होगा, तो कभी स्टेज पे जाके वो अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, तो वहाँ पे हाँ ये बहुत ज़्यादा ही काम आएगी। इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट, ये लिटरली तुम्हारे ब्रेन को इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं ट्रेन कर देगी। एंड यस, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अट्रैक्शन। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि भाई क्या कॉन्फिडेंस है बंदे के पास, हैं। एंड दूसरा है डोंट रिलाई ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस। यस, एज आई सेड, इमोशनल इंडिपेंडेंट रहो, खुद की हैप्पीनेस के लिए खुद पे जिम्मेदार रहो, खुद की दुख के लिए खुद पे जिम्मेदार रहो बस। एंड बी एज काम एज यू कैन। कुछ लोगों को देखा होगा तुमने जो कुछ चीज़ का टेंशन ही नहीं लेते हैं, आय हाय हाय जो इसी चल रही है मस्त चलने दो, अपना काम पे काम रखो बस। ऐसा नहीं कि चल रहा है तो रहने दो, मैं काम भी नहीं करूँगा, नहीं काम करो, बट रिजल्ट की टेंशन छोड़ दो। यस, यू नो मैं करता हूँ अभी, मुझे रिजल्ट की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, एग्ज़ाम की रिजल्ट की तो हाँ है फिर भी, बट इन दिस वीडियो की रिजल्ट की टेंशन रहती है कि पोस्ट करा भाई अच्छी व्यूज़ नहीं है, अच्छी। एंड मूड मेरा ख़राब रहेगा 15 से 20 मिनट के लिए, कोई फिर अपना मैं दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर लूँगा, इंटेंशनल डिस्ट्रैक्ट करूँगा दूसरी चीज़ों पे, एंड आफ्टर डैट यस आई विल बी हैप्पी एज आई वाज। तो ये एक इंटेंशनली तुम कुछ कर सकते हो अपनी रिजल्ट से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कुछ चीज़ में से दिखाओ कि मैंने तो ये अचीव करा है, भले ये जाए मगर ये अचीव करा है मैंने, ये जो गया है इस पर थोड़ी बहुत और काम करेंगे, बट अभी जो चीज़ मिला है उस पर खुशी मनाएंगे हम। तो ऐसी चीज़ें। यप, दैट वाज इट फॉर टुडे। अब मैं सोच रहा हूँ यार इंट्रो रखूँगा ही नहीं।
अभी इंट्रो ही नहीं रखूँगा, ले सीधा आलतू फालतू चीज़ों पे शुरुआत, फालतू फालतू नहीं, सीधा पॉइंट से शुरुआत करेंगे। अगर कोई कहानी है तो कहानी से शुरुआत करेंगे या फिर पॉइंट से शुरुआत करेंगे। इंट्रो में रखूँगा ही नहीं भाई, इंट्रो में ज़्यादा टाइम लगा दे रहा हूँ कि इसको बिल्डअप करने जा रहा हूँ। ओ माय गॉड, हाउ टू अट्रैक्ट समवन विदाउट, क्या बोलते हैं यार, वीडियो को टाइटल ही भी सर यार, शाबाश। मैं ऐसे कुछ बिल्डअप करूँगा, फिर आऊँगा पॉइंट पे, तब तक लोग भाग गए होंगे। अब सीधा पॉइंट पे शुरुआत कर रहे तो 10 सेकंड भी रुकेंगे तो आई माई क्या माई बात है, फर्स्ट ही में सीधा पॉइंट पे बात कर रहे हैं भैया, देखेंगे कैसी चीज़ें हैं। एंड आई गेस कल से मैं लाइव स्ट्रीम एक बार कल ट्राई करूँगा, ठीक है, लाइव स्ट्रीम करने के लिए। आज मैं ढूंढता हूँ वीडियो, ये सब क्या क्या करना चाहिए, आइडियाज़ ढूंढता हूँ। कल से मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। फेस इज काइंड ऑफ फक मैन, पिंपल्स पे बहुत कम हो चुकी है। बाय।